जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 22 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, माय ग्रेटेस्ट एसेट इज माय बिलीफ इन माई सेल्फ। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमारा एसेट हमारा बिलीफ ही है, खुद पर विश्वास ही हमारा क्या है, हमारा खुद पर विश्वास ही क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट एसेट है। जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन के स्टार्टिंग में पहले एमसीक्यू डिस्कशन होता है, फिर करंट न्यूज का डिस्कशन होता है। एमसीक्यू रिसेंटली जो भी न्यूज़ेस रही होती हैं उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एज पर नामुरा द जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22 हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी हाउ मच %। नामुरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन इज 12.5%, 11.5%, 10.5%, 13.5%। सही आंसर है आपका 13.5%। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज पार्टनर्ड विद 3 ई-कॉमर्स कंपनीज फॉर बूस्टिंग इट्स ग्लोबल आउटरीच। किस राज्य ने अपने वैश्विक आउटरीच को बढ़ाने के लिए 3 ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन इज झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। सही आंसर है आपका हरियाणा। हरियाणा ने 3 ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ भागीदारी की है अपने वैश्विक आउटरीच को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द मांडू फेस्टिवल हैव बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मांडू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयार हो गया होगा कि मांडू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है। काफी बार ये डिस्कस हो चुका है। तो ऑप्शन इज गुजरात, केरल, असम, मध्य प्रदेश। एम फॉर मांडू, एम फॉर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? मांडू फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इज द बैटल टैंक हैज बीन हैंडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द इंडियन आर्मी। वह कौन सा युद्धक टैंक है जिसे प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को सौंपा है? ऑप्शन आर अर्जुन, अल खालिद, अजय, भीष्म। सही आंसर है आपका अर्जुन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द एक्सपर्ट पैनल फॉर्म्ड बाय आरबीआई टू सजेस्ट स्टेप्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अनशेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत और समेकित करने के लिए कदम उठाने के लिए आरबीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन आर 8, 10, 7, 9। सही आंसर है आपका 8। कितने सदस्य हैं? 8। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, स्टारस्ट्रक कॉन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव इज अ मेमोयर ऑफ विच मीडिया पर्सनालिटी। स्टार ट्रैक एक टीवी कार्यक्रम का कार्यकारी का कबूलनामा किस मीडिया व्यक्तित्व का एक संस्मरण है? ऑप्शन आर पीटर मुखर्जी, अर्नब रंजन गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई, प्रणय लाल राय। सही आंसर है आपका पीटर मुखर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द रिपोर्ट ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। किस संस्था ने ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट विकसित की है? ऑप्शन आर विश्व बैंक, आईएमएफ, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या फिर आरबीआई। सही आंसर है आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट विकसित की है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्रीज एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड ह्यूज ऑप्टिकल फ्लेयर इन अ ब्लैक होल बीएल लैक्सर्ट। किस देश ने खगोलविदों ने एक ब्लैक होल बीएल लैकर्टे में विशाल ऑप्टिकल ज्वाला का पता लगाया है? ऑप्शन आर रूस, यूएस, इंडिया, यूके। सही आंसर है आपका इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज साइंड अ पैक्ट विद द यूएनईपी फॉर अचीविंग क्लाइमेट रेजिलेंस लो कार्बन एमिशन बाय 2040। किस राज्य ने 2040 तक जलवायु लचीलापन और कम कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए यूएनईपी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आर पंजाब, बिहार, केरल, असम। सही आंसर है आपका बिहार। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज अ न्यूक्लियर arms reduction treaty extended by the United States with which country for a period of 5 years?
नई स्टार्ट संधि एक परमाणु हथियार कटौती संधि है जिसे अमेरिका ने किस देश के साथ 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया है? यूएसए, जापान, चाइना, रशिया। ये आंसर है आपका रशिया। कौन सा देश है? रशिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ेस आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फर्स्ट न्यूज आ रही है, द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज अ 2023 सिटी ऑफ वर्ल्ड। ये न्यूज सैटरडे को भी मे बी डिस्कस हुई थी हैदराबाद सिटी के लिए, फॉर इट्स कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट्स। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी वनों को उगाने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए हैदराबाद को विश्व के 2023 सिटी के रूप में मान्यता दी। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। भाई ध्यान रखना है, हैदराबाद को 2023 सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। किसने दी है? यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा शहरी वनों को उगाने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता के लिए हैदराबाद को 2023 सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिकॉग्नाइजेस दैट सोशल डेवलपमेंट कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन द एब्सेंस ऑफ सोशल जस्टिस। On 26 November, the General Assembly declared that 20th Feb will be celebrated annually as World Day of Social Justice. The purpose of this day is to recognize in letter and spirit that even though the world is moving ahead through cooperation and innovation, social inequality still persists. द थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो मनाया गया उसका थीम क्या थी इस ईयर की? तो द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे इज सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, ध्यान रखना होगा। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये न्यूज द हिंदुस्तान टाइम्स से ली गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सामाजिक न्याय के अभाव में सामाजिक विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। 26 नवंबर 2007 को जनरल असेंबली ने महासभा ने घोषणा की कि 20 फरवरी को प्रतिवर्ष सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य पत्र और भावना को पहचानना है कि भले ही दुनिया सहयोग और नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ रही है, सामाजिक असमानता अभी भी बनी हुई है। इस वर्ष के विषय सामाजिक न्याय दिवस का विषय है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड द गो इलेक्ट्रिक campaign to boost the adoption of electric mobility vehicles of electric cooking appliances to ensure energy security in the country. Launching the campaign, Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari said, "Go electric is the future of India." All India Radio से एबी न्यूज ली गई है। केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक खाना पकाने के उपकरणों को अपनाने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया। अभियान का शुभारंभ करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, गो इलेक्ट्रिक भारत का भविष्य है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया एंड इथियोपिया साइंड 2 एग्रीमेंट रिलेटेड टू वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी। देखिए जब एग्रीमेंट्स की बात होती है तो एग्रीमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई किन 2 देशों के बीच में या कितने देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया और इथियोपिया के बीच एग्रीमेंट साइन हुए हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि भाई जो एग्रीमेंट साइन हुए या एमओयू साइन हुए वो नंबर ऑफ कितने एमओयू साइन हुए। तो अगर नंबर ऑफ ज्यादा होते हैं, 6 से 7 8 होते हैं तो हमें नंबर याद रखना होता है, और अगर 1 से 2 या 3 होते हैं तो हमें एग्रीमेंट्स ध्यान रखने होते हैं कि भाई किस फील्ड में एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया और इथियोपिया के बीच में 2 एग्रीमेंट हुए हैं। पहला है आपका वीजा फैसिलिटेशन से, दूसरा है लेदर टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पर आप फील्ड भी ध्यान रखेंगे कि 2 एग्रीमेंट जो एमओयू साइन हुए हैं इंडिया और इथियोपिया के बीच में, तो कौन किस किस फील्ड से है। एक है वीजा फैसिलिटेशन से, दूसरा है लेदर टेक्नोलॉजी से। The agreement were signed in the presence of Ethiopia's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Demeke Mekonnen Hassan and External Affairs Minister S. Jaishankar. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। भारत और इथियोपिया ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौतों पर हस्ताक्षर इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेमेके मैकोवन हसन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में किए गए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज्ड अ बुक
chronicling the history of CRPF since its raising in 1939 and said it will become a source of inspiration for personal joining the force. The book राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नेशन फर्स्ट द गोल्डन story of 82 years is a detailed and thoroughly researched account of the journey, challenges, success and sacrifice of the force. भाई हिस्ट्री ऑफ सीआरपीएफ को लेकर एक बुक विमोचन किया गया है. सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर वेटरन्स डे द थर्ड फ्राइडे ऑफ February will be celebrated every year as the Veterans Day of the Force. फरवरी के थर्ड फ्राइडे को वेटरन डे मनाया जाएगा सीआरपीएफ के द्वारा. ये न्यूज द बिजनेस वर्ल्ड से ली गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने 1939 में अपनी स्थापना के बाद से सीआरपीएफ के इतिहास को एक पुस्तक के रूप में जारी किया और कहा कि यह बल में शामिल होने वाले कर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा. पुस्तक राष्ट्र प्रेम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की सुनहरी कहानी, यात्रा, चुनौतियों, सफलताओं और बलिदानों का विस्तृत और गहन शोधपूर्ण लेखा है. सीआरपीएफ ने अपना पहला वेटरन डे मनाया. फरवरी का तीसरा शुक्रवार हर साल बल के वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाएगा. नेक्स्ट न्यूज आ रही है. द गवर्नमेंट ऑफ केरला हैड सैंक्शन 9 crore for the conversion of conventional Anganwadis into smart Anganwadis with better amenities. Smart Anganwadi scheme. Under this scheme, the Department of Women and Child Development has granted 48 Anganwadis of the states to construct its new buildings. केरल सरकार ने पारंपरिक आंगनवाड़ी को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट आंगनवाड़ियों में बदलने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना. इस योजना के तहत महिला और बाल विकास विभाग ने अपनी नई इमारतों के निर्माण के लिए राज्यों की 48 आंगनवाड़ियों को अनुमति दी है. Bill and Melinda Gates Foundation and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) India have signed a memorandum of understanding to support the development, conduct and promotion of health research in India. Gates Foundation and CSIR will work together to identify opportunities to initiate scientific and technological collaborations. The Economic Times से ये न्यूज ली गई है. भाई बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और CSIR आपस में साथ में मिलकर काम करेंगे. किस विषय पर? हेल्थ रिसर्च के विषय पर. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान में विकास, आचरण और संवर्धन का विकास करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. गेट्स फाउंडेशन और CSIR वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग शुरू करने के अवसरों की पहचान करने के लिए मिलकर काम करेंगे. भाई हेल्थ डेवलपमेंट पर काम होगा. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और CSIR साथ में मिलकर काम करेंगे. CSIR का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ CSIR का एग्रीमेंट साइन हुआ है. किसके लिए? हेल्थ रिसर्च के लिए. चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट न्यूज आ रही है. द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू सेक्टर scheme for industrial development of Jammu Kashmir. The scheme is approved with a total outlay of 28,400 crore rupee. It will be effective from 1st April this year and will remain in force up to 31st March 2037. The main purpose of the scheme is to generate employment which directly leads to the socio-economic development of Jammu and Kashmir. ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है. सरकार ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना घोषणा की. यह योजना 28,400 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित है. यह इस वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2037 तक लागू रहेगी. योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करना है जो सीधे जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ले जाता है. जा रही है. द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड द Green Stat Norway signed an agreement to set up the Center of Excellence on Hydrogen. This agreement was signed some days after India unveiled its National Hydrogen Mission. The National Hydrogen Mission was unveiled by the Indian government to accelerate its plan to generate carbon-free fuel. Indian Oil Corporation और ग्रीन स्टेट नॉर्वे ने हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का अनावरण करने के कुछ दिनों बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे.
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का अनावरण भारत सरकार द्वारा कार्बन मुक्त ईंधन बनाने की अपनी योजनाओं में तेजी लाने के लिए किया गया था। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है भाई किसका किसका एमओयू साइन हुआ है, समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। तो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ग्रीन स्टेट नॉर्वे ने हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, कार्बन फ्री फ्यूल को बनाने के लिए अपनी योजनाओं में तेजी लाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम ने ऑब्जर्व्ड इट्स सेलिब्रेटिंग 35th स्टेट हुड डे। भाई अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया, सेलिब्रेट किया। द स्टेट बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑन 20th Feb 1987। 20 फरवरी 1987 को इन दोनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। A wide range of programs was organized across the state to celebrate the day. The main state celebration was held at IG Park in Itanagar, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। Addressing the gathering on the occasion, Chief Minister Pema Khandu said that अरुणाचल has more potentials than challenges। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के उत्तर पूर्वी राज्यों ने अपना 35वां राज्य दिवस मना रहे हैं। 20 फरवरी 1987 को राज्य एक पूर्ण विकसित राज्य बन गया। दिन मनाने के लिए राज्य भर में कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन किया गया। ईटानगर के आईजी पार्क में मुख्य राज्य उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चुनौतियों की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडिया एंड नेपाल साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडिया एंड नेपाल के बीच एमओयू साइन हुआ है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन 6 सेकेंडरी स्कूल्स इन द हिमालयन नेशन। हिमालयन नेशन के रूप में हम नेपाल को जानते हैं। The MOU was for the construction of 6 secondary schools at a total cost of Nepali rupee 518 million, 518 मिलियन नेपाली रूपी में, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट बाय द इंडियन एम्बेसी। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। भारत और नेपाल ने हिमालयी राष्ट्रों में 6 माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय दूतावास के एक बयान के अनुसार नेपाली रुपए 518 मिलियन की कुल लागत पर 6 माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन था। ध्यान रखेंगे भाई एमओयू साइन हुआ है भारत और नेपाल के बीच 518 मिलियन नेपाली रुपए में। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेटेड द अटल पर्यावरण भवन। ठीक है, अटल पर्यावरण भवन एट लक्षद्वीप ऑन 19th Feb। While inaugurating the Atal Paryavaran Bhavan, the minister said that Lakshadweep will undergo a comprehensive development, that too without compromising the UT's commitment to nature। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी को लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप एक व्यापक विकास से गुजरना होगा, वह भी बिना समझौता किए। प्रकृति के लिए यूटी की प्रतिबद्धता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अटल पर्यावरण भवन का इनॉग्रेशन किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। कहां पे किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।